हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी जीडी का 6 फरवरी के सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊँगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार की जो है आज आपके 6 फरवरी के सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी जीडी एग्ज़ाम से रिलेटेड पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि आईसीसी 2023 ओडीआई क्रिकेट विश्व कप में जो है सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन थे। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि आईसीसी 2023 ओडीआई क्रिकेट विश्व कप में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले जो गेंदबाज थे ना, ये आपके भारतीय गेंदबाज मोहम्मद सामी थे। इस पूरे टूर्नामेंट में मोहम्मद सामी ने जो है 24 विकेट लेकर जो है ये सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज जो वो बने थे। तो मोहम्मद सामी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर बात कर ले दूसरे नंबर पे कौन से गेंदबाज थे, तो ये आपके ऑस्ट्रेलिया के एडम जाम्पा रहे थे, जो कि पूरे टूर्नामेंट में 23 विकेट जो है इन्होंने लिया था। और तीसरे स्थान पे जो है आपके श्रीलंका के गेंदबाज दिलशान मधुशंका रहे थे, और चौथे स्थान पे भारतीय गेंदबाज जसप्रीत बुमराह रहे थे। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ये तो हो गया आपका गेंदबाज के बारे में। अगर बात कर ले आईसीसी 2023 ओडीआई क्रिकेट विश्व कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन रहे थे, तो देखिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले जो बल्लेबाज है ना, पहले स्थान पे ये आपके विराट कोहली रहे थे, जिन्हें किंग कोहली के नाम से भी जो वो जाना जाता है। और इस पूरे टूर्नामेंट में विराट कोहली ने जो है 765 रन जो वो मारे थे। और दूसरे स्थान पे जो आपके रोहित शर्मा रहे थे, और तीसरे स्थान पे साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक रहे थे। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा बात कर ले 2023 का जो आईसीसी ओडीआई विश्व कप हुआ था, ये कहां पर आयोजित किया गया था, तो ये आपका भारत में आयोजित किया गया था। और कौन सा संस्करण रहा था, तो ये आपका 13वां संस्करण रहा था। इसके अगर विजेता टीम की बात कर ले तो देखिए 2023 का जो फाइनल मैच है ना, ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य खेला गया था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने जो है फाइनल में भारत को जो है ये 6 विकेट से जो वो हरा दिया था। और फाइनल का मैन ऑफ द मैच जो ये कौन रहे थे, तो ये आपके ट्रेविस हेड रहे थे। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इस पूरे टूर्नामेंट में जो है आपके प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो ये किसे चुना गया था, तो देखिए 2023 का जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है ना, ये विराट कोहली को जो वो चुना गया था। अब देखिए 2023 आईसीसी ओडीआई क्रिकेट से आपका पूछ दिया गया है, तो अब 2024 का जो T20 विश्व कप हुआ था ना, यहाँ से आपका प्रश्न जो वो जरूर पूछा जाएगा। तो देखिए 2024 का जो आपका T20 विश्व कप हुआ था ना, ये आपका दो मतलब देशों में आयोजित किया गया था। एक तो आपका यूएसए में आयोजित किया गया था, और दूसरा जो आपका वेस्ट इंडीज में आयोजित किया गया था। इसके अगर विजेता की बात कर ले तो इसका जो विजेता रहा था ये आपका भारत देश रहा था, और भारत देश ने जो है साउथ अफ्रीका को जो वो हराया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा 2024 के T20 विश्व कप में सबसे जो अधिक रन है ना, ये अफगानिस्तान के बल्लेबाज रहमान उल्लाह गुरबाज के द्वारा जो ये आपका बनाया गया था। उसके बाद दूसरे स्थान पर जो ये आपके रोहित शर्मा रहे थे, और तीसरे स्थान पर जो ये आपके ट्रेविस हेड रहे थे। वहीं अगर मैं गेंदबाजों की बात कर लूं तो देखिए गेंदबाज में अफगानिस्तान के फजल फारूकी जो है, और भारत के अर्शदीप सिंह ने जो है 2024 के T20 विश्व कप में सबसे ज्यादा 17 विकेट जो वो लिए थे। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। और आप कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि जो आपका 2024 का T20 विश्व कप हुआ था, ये जो आपका कौन सा एडिशन रहा था, यानी कौन सा संस्करण रहा था। ये जो आप कमेंट करके जरूर जवाब दीजिएगा, क्योंकि T20 विश्व कप का जो पहला आपका संस्करण हुआ था, मैं आपको बता दूं कि आपका 2007 में जो है साउथ अफ्रीका में जो ये आपका आयोजित किया गया था। और इसका जो 2007 में भी जो आपका विजेता देश रहा था, ये आपका भारत देश रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि गिद्धा और भांगड़ा किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है। हालांकि आपसे सिर्फ भांगड़ा का ही पूछा गया था। तो देखिए गिद्धा और भांगड़ा जो है ना, ये आपके पंजाब राज्य का जो एक लोक नृत्य है। तो पंजाब आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए मैं आपको बता दूं कि हर शिफ्ट में जो है आपका एक फोक डांस से जो है प्रश्न पूछा जा रहा है। तो हम लोग कुछ राज्यों के जो फोक डांस देख लेते हैं, जहां से एग्जाम में प्रश्न बनता है। जैसे कि अगर कुचिपुड़ी की बात कर ले तो ये आपका आंध्र प्रदेश राज्य का जो है एक शास्त्रीय नृत्य है। और आंध्र प्रदेश के अगर लोक नृत्य की बात कर ले तो इसमें आपका वीरा नाट्यम, इसके अलावा बूटा बोम्बलू, इसके अलावा भाम कल्पम, दप्पू, तपेता गुल्लू, लंबाडी, थिमसा, ये सभी जो नृत्य है ना, ये आपके आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य हैं। असम की बात कर ले तो असम में जो आपका बिहू, बिछुआ, नट पूजा, महारस, काली गोपाल, बगुरम्बा, नागा नृत्य, खेल गोपाल, कोनोई, छुमुरा और होप जानाई, ये सभी जो नृत्य है ना, ये आपके असम राज्य के जो वो लोक नृत्य हैं। बिहार की बात कर ले तो बिहार में जो आपका जाट जतीन, पनवारिया, विदेशिया और कजारी, ये जो नृत्य है ना, ये आपके बिहार राज्य के लोक नृत्य हैं। गुजरात के लोक नृत्य की बात कर ले तो देखिए गरबा, डांडिया रास, टिप्पणी, जूरन और भवई, ये जो आपके यहाँ पर जो भवई है ना, ये आपका गुजरात राज्य का जो वो लोक नृत्य है।
हरियाणा राज्य के अगर लोक नृत्य की बात कर ले तो देखिए झूमर, फाग, डाफ, धमाल, लूर, गुग्गा, खोर और ये जो आपका जागोर है ना, ये आपके हरियाणा राज्य के लोक नृत्य हैं। हिमाचल प्रदेश में आपका झोरा झाली, इसके अलावा छरही, धामन, छपेली, महासून, इसके अलावा नाटी और डांगी, ये सभी जो आपके हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य हैं। जम्मू कश्मीर की बात कर ले तो इसमें आपका रऊफ, हिकत, मंदजात, इसके अलावा कुद डांडी नाच, ये जो आपके जम्मू कश्मीर के हैं। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक के जो लोक नृत्य है ना, ये आपके यक्षगान है, हट्टारी है, सुग्गी, कुनीथा, करगा और लांबी, ये जो सभी जो नृत्य है ना, ये आपके कर्नाटक राज्य के लोक नृत्य हैं। वहीं अगर मध्य प्रदेश की बात कर ले तो देखिए मध्य प्रदेश का जो लोक नृत्य है ना, ये आपका जवारा, मटकी, इसके अलावा अड़ा, खाड़ा नाच, फूलपति, ग्रीदा नृत्य, साले लारकी, इसके अलावा जो है सिला भडोनी और मंच, ये सभी जो नृत्य है ना, ये आपके मध्य प्रदेश के हैं। गोवा में आपका देखनी, फूगदी, सिगमो, घोड़ो, जागोर, इसके अलावा गोफ और टोनिया मेल, ये जो आपके गोवा राज्य के लोक नृत्य हैं। उत्तराखंड में आपका भोटिया नृत्य आ जाता है, चंफूली आ जाता है और छोलिया, ये जो आपके उत्तराखंड राज्य के लोक नृत्य हैं। उत्तर प्रदेश की बात कर ले तो इसमें आपका नौटंकी, रासलीला, कजरी और चापेली, ये जो आपके उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं। देखिए राजस्थान का पूछा जाता है तो देखिए राजस्थान में आपका घूमर आ जाता है, गणगौर आ जाता है, झूलन लीला आ जाता है, कालबेलिया और छारी, ये जो आपके राजस्थान राज्य के लोक नृत्य हैं। पंजाब का मैं आपको बता दूं कि भांगड़ा, गिद्धा, दफ, इसके अलावा धमाल और दंकारा, ये सभी जो है ना, ये आपके पंजाब राज्य के लोक नृत्य हैं। इसके अलावा उड़ीसा का भी पूछा जाता है तो देखिए उड़ीसा के आप में गोटी फुआ आ जाता है, छऊ आ जाता है, इसके अलावा घुमुरा और रनप्पा और संबलपुरी, ये जो आपके उड़ीसा के लोक नृत्य हैं। महाराष्ट्र में आपका लावनी आ जाता है, डिंडी आ जाता है, इसके अलावा काला भी आ जाता है और दही कला, दशावतार भी जो है नृत्य है ना, ये आपके महाराष्ट्र राज्य के जो वो लोक नृत्य हैं। इसके अलावा एक आपका होजागिरी के बारे में पूछा जाता है तो देखिए होजागिरी और गारिया झूम जो है ना, ये आपका त्रिपुरा राज्य का जो वो लोक नृत्य है। ऐसे आप सभी राज्यों का लोक नृत्य जो है एक एक करके जो आप वो देख सकते हैं और इसे याद भी जो वो कर सकते हैं। लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट थे मैंने आपको जो है इस वीडियो में जो वो कवर कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि तेलंगाना के पहले मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर रॉय जो है ये किस पार्टी से हैं। तो देखिए अगर के चंद्रशेखर रॉय की बात कर ले तो ये जो आपके भारत राष्ट्र समिति के जो ये सदस्य थे, तो भारत राष्ट्र समिति आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले तेलंगाना की जो है वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है। तो देखिए तेलंगाना के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है ना, ये आपके अनुमुला रेवंता रेड्डी हैं। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और ये जो आपके अनुमुला रेवंता रेड्डी है, ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो ये आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जो वो बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डीपीएसपी का जो वर्णन है ना, ये किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक जो वो किया गया है। तो देखिए डीपीएसपी का जो वर्णन है ना, ये आपके भारतीय संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 तक जो वो किया गया है। तो अनुच्छेद पूछा गया था तो अनुच्छेद 36 से 51 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि डीपीएसपी का जो प्रावधान है ये किस देश के संविधान से लिया गया है। तो इसे जो आपका आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपके डीपीएसपी सिद्धांतों का जो वर्गीकरण है ना, ये आपका 3 प्रकार से किया गया है और वो 3 प्रकार से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। एक तो आपका समाजवादी सिद्धांत के तौर पर किया गया है, सेकेंड आपका गांधीवादी सिद्धांत के तौर पर किया गया है और थर्ड आपका उदार और बौद्धिक सिद्धांत के आधार पर जो वो किया गया है। था कि द चेरौबा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द स्टेट ऑफ, यानी चेराइवा उत्सव जो है ये किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए ये जो आपका चेराओबा जो उत्सव है ना, ये आपके मणिपुर राज्य में मनाया जाता है और ये जो आपका मणिपुर नव वर्ष के नाम से भी जो है इस त्यौहार को जो वो जाना जाता है। तो मणिपुर आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मणिपुर के अगर अन्य प्रमुख त्योहारों की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए याओ सांग, संगाई महोत्सव, इसके अलावा सनमही आहुंग खोंग, इसके अलावा आपका जो है लुई नगाई नी और मेरा हाउ चोंगवा, जो ऐसे त्यौहार है ना, ये आपके मणिपुर राज्य में जो वो मनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हु इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट, यानी भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का जो कार्यकारी प्रमुख है ना, ये कौन होता है। तो देखिए भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का जो कार्यकारी प्रमुख होता है ना, ये राज्यपाल होते हैं यानी गवर्नर होते हैं। वहीं अगर राज्य का वास्तविक अध्यक्ष पूछा जाए तो ये आपके मुख्यमंत्री होते हैं। तो राज्यपाल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो आपका यहाँ पर था कि टूथ इनेमल इज मेड ऑफ विच कंपोनेंट, यानी दंत वल्लक जो है ये किसके बने होते हैं। तो देखिए दंत वल्लक की बात कर ले तो ये जो आपके दांतों के आंतरिक भाग में पाए जाने वाले कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों का जो है एक मिश्रित पदार्थ होता है और इसमें आपका जो है कौन सा कंपोनेंट जो वो पाया जाता है, यानी किस कंपोनेंट के जो ये आपके बने होते हैं। तो देखिए दंत वल्लक जो होते हैं ना, यानी दंत के जो एनामल होते हैं ये आपके कैल्शियम और फॉस्फेट से जो ये आपके बने होते हैं। तो कैल्शियम फॉस्फेट आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि मीनिंग ऑफ पब्लिक डेप्ट यानी सार्वजनिक ऋण का मतलब जो वो पूछा गया था और किसी बच्चे ने बताया कि सर इंग्लिश में भी जो वो जरूर बता दीजिएगा कुछ क्वेश्चन। तो देखिए मीनिंग ऑफ पब्लिक डेप्ट की बात कर ले तो पब्लिक डेप्ट इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी ए गवर्नमेंट
ओज और टू द पब्लिक इट इज ऑल्सो नोन एज द गवर्नमेंट डेप्ट, नेशनल डेप्ट या फिर सॉवरेन डेप्ट यानी सार्वजनिक ऋण वह कुल राशि है जो सरकार द्वारा जनता पर जो ये आपका बकाया होती है और इसे ही जो आपका सरकारी ऋण या फिर राष्ट्रीय ऋण या फिर संप्रभु ऋण के रूप में भी जो वो जाना जाता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि संगीत नाटक एकेडमी की स्थापना ये जो है किस वर्ष में किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि संगीत नाटक एकेडमी की जो स्थापना है ना ये आपका 31 मई 1952 को जो है ये आपका मानव संसाधन विकास मंत्रालय के एक प्रस्ताव के जरिए जो वो किया गया था। और इस संगीत नाटक एकेडमी का जो आधिकारिक उद्घाटन है ना ये आपका 28 जनवरी 1953 को जो है भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा जो वो किया गया था और पीवी राजमन्नार को जो है इसके पहले अध्यक्ष के रूप में भी जो वो नियुक्त किया गया था। तो ऑप्शन में या तो आपका 31 मई 1952 दिया गया होगा या फिर 28 जनवरी 1953 दिया गया होगा। तो इन दोनों में से जो भी दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि इन द ऋग्वेदा पीरियड द स्टोरीज वेयर कॉल्ड यानी ऋग्वेद काल में जो है कहानियों को जो ये क्या कहा जाता था। तो देखिए ऋग्वेद काल में कहानियों को जो है ये आपका सूक्त जो वो कहा जाता था। तो सूक्त आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ऋग्वेद काल में अगर मंत्रों के बारे में पूछा जाए तो देखिए मंत्रों को जो है ना ये आपका ऋचाएं जो वो कहा जाता था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ऋग्वेद में जो है आपके 10 मंडल 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएं भी हैं। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि ऋग्वेद को और किस नाम से जो वो जाना जाता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ऋग्वेद को जो है ना ये आपके ऋग संहिता के नाम से भी जो वो जाना जाता है। और ऋग्वेद जो है आपका हिंदू धर्म के 4 पवित्र वेदों में से जो है ये आपका पहला और सबसे पुराना वेद है। और ऋग्वेद को जो है आपका श्रुति भी जो वो कहा जाता है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि व्हाट नीड्स टू बी डन टू कंजर्व वाटर यानी जल संरक्षण के लिए जो है निम्नलिखित में से कौन सी विधि जो है ना ये सबसे प्रभावी है। तो इसके ऑप्शन तो मुझे नहीं मिले हैं लेकिन मैं आपको बता दूं कि स्नान के लिए कम जल का इस्तेमाल करना ये जो है ये आपका एक विधि जो वो हो सकता है। इसके अलावा और क्या ऑप्शन थे आप जो वो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता रहा है कि राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में जो है गरीबी दर जो ये सबसे कम जो वो देखने को मिला था। तो देखिए सबसे कम जो गरीबी दर है ना ये आपका पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में जो वो देखने को मिला था। तो पुडुचेरी आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं सबसे अधिक गरीबी दर जो ये किस केंद्र शासित प्रदेश में देखने को मिला था। तो ये आपका दादरा और नगर हवेली में जो वो देखने को मिला था। लेकिन कुछ बच्चों ने बताया कि प्रश्न ये पूछा गया था कि जो आपका 2011 की जो जनगणना हुई थी ना उसमें जो है सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन था। ये प्रश्न जो वो पूछा गया था। तो देखिए आबादी की बात कर ले तो देखिए आबादी में यानी जनसंख्या में सबसे कम जो केंद्र शासित प्रदेश रहा था ना ये आपका लक्षद्वीप रहा था। तो अगर ये प्रश्न पूछा गया था तो लक्षद्वीप आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं सबसे अधिक आबादी वाली अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात कर ले तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला जो केंद्र शासित प्रदेश रहा था ना ये आपका दिल्ली रहा था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। वहीं अगर एग्जाम में पूछा जाए कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में आपका साक्षरता दर जो ये सबसे कम रहा था तो ये आपका दादरा एवं नगर हवेली का रहा था। और सबसे अधिक साक्षरता दर वाला अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए तो ये आपका लक्षद्वीप का रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो इनमें से जो भी क्वेश्चन पूछा गया होगा मैंने आपको जो यहाँ पर बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना जो वो की थी। तो देखिए आर्य समाज की जो स्थापना है ना ये आपका अप्रैल 1875 में जो है दयानंद सरस्वती के द्वारा बॉम्बे में इसकी स्थापना जो वो किया गया था। तो आर्य समाज आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन कुछ बच्चों ने बताया कि वेदों की ओर लौटो का जो नारा है ना ये किस समाज के द्वारा दिया गया था। तो देखिए वेदों की ओर लौटो का भी जो नारा है ना ये आपके आर्य समाज के द्वारा यानी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही जो वो दिया गया था। तो दोनों ही केस में आपका आर्य समाज जो वो करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर हिंदी में बात कर ले तो हिंदी में जो आपका चंद्रहास का प्रवाचित शब्द पूछा गया था। तो देखिए चंद्रहास का जो प्रवाचित शब्द होता है ना ये आपका तलवार, खड़ग, असी, इसके अलावा कृपाल, करवाल और खंजर होता है। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एक प्रश्न आपका आया था कि अकाल शब्द के जो है इनमें से कौन जो है प्रवाचित शब्द नहीं है। तो देखिए अकाल शब्द के अगर प्रवाचित शब्द की बात कर ले तो देखिए दुर्भिक्ष, सूखा, भूखमरी, कमी, अभाव, दरिद्रता, कुसुम और अनावृष्टि ये सभी जो होते हैं ना ये आपके अकाल शब्द के प्रवाचित शब्द होते हैं। तो इनमें से आपका 3 ऑप्शन में दिया गया होगा। इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन होगा ना वही आपका करेक्ट आंसर होगा क्योंकि इस क्वेश्चन में जो है आपका नहीं जो वो पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था पूछा ये गया था कि जो क्षण भर में नष्ट हो जाए उसे जो है वाक्य के लिए एक शब्द आपको बताना था। तो देखिए जो क्षण भर में नष्ट हो जाए उसे जो आपका क्षण भंगुर जो वो कहा जाता है। इसके अलावा गद्यांश से आपके हर शिफ्ट में जो है 5 प्रश्न जो वो पूछे जा रहे हैं। रचनाएं से भी जो आपके लगातार प्रश्न जो वो पूछे जा रहे हैं। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि आपके 100% रियल और ऑथेंटिक हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरह जेन्युइन एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।